हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, इसका शुभ मुहूर्त, ये क्यों मनाई जाती है तथा इसके उपाय भी आज आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट्स में आपको जय महालक्ष्मी जरूर लिखना है, जिससे महालक्ष्मी सभी के घर अवश्य आएंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बेहद खास दिन माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ इसलिए माना जाता है, इस दिन मांगलिक व शुभ कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ती है। इस बार दोस्तों ये 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया कब शुरू हो रही है? अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया शाम 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर हो रहा है। दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में इस दिन दोस्तों बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है और ये वहाँ पर भी 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। इस तिथि का कभी भी क्षय नहीं होता है, उसे अक्षय तृतीया कहे जाते हैं। दोस्तों, चाहे दान का हो या जप का हो, व्रत हो, इस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, इसका कई गुना फल आपको मिलता है। दोस्तों, इसको कहा जाता है ना क्षयति इति अक्षय। अक्षय तृतीया को योगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसे युगों का अवतार हुआ था, इसे योगादि तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान के 3 अवतार हुए थे, जिसमें से परशुराम, नरनारायण, हयग्रीव, भागीरथी जी जो हैं गंगा मैया, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था और इसीलिए अक्षय तृतीया को बेहद खास माना जाता है। इस दिन रसोई घर व अनाज की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था। इस दिन ग्रंथ में श्री भगवत गीता समाहित है। व्यक्ति इस दिन भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ अवश्य आपको करना चाहिए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था, इसलिए इसे बेहद शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत सुबह से जल्दी स्नान से आपको करनी चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। पूजा घर में भगवान गणेश लक्ष्मी की एक नई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चंदन और गुलाब जल का तिलक बनाकर भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति पर अवश्य लगाइएगा। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर नया सोना चांदी का सामान खरीदना चाहिए और दूध और चावल जैसी सामग्री आपको के लिए तैयार करनी चाहिए, अर्थात खीर आपको इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। इस दिन हमें देवताओं को अर्पित भी किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर दूसरे को प्रसाद बांटें, ऐसा बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की पूजा घर में करने से घर में स्वास्थ्य, धन और संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अक्षय तृतीया पर दान करने वाली चीज़ें होती हैं, उनका दान हमें अवश्य करना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक
को हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन अन्न या अन्न के किसी भी रूप में दान शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंद में गेहूँ, आटा, चावल, चीनी, दाल जैसी चीज़ों का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद को कुछ कपड़े और जूते का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चप्पल और नए कपड़े दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान देने वाले जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और दोस्तों मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन गायों का भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है गायों को चारा डालना। घर पर ताज़ा रोटी बनाकर गाय को गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। ऐसा गौशाला जाकर आप गाय को स्वयं खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और सुदामा का मिलन भी हुआ था दोस्तों, और इसमें ना केवल एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करने से आपको जन्म मरण के जो चक्रव्यूह है उससे मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर बहुत अधिक गर्मी प्रारंभ हो जाती है, जो कि ये चंदन यात्रा 21 दिन की होती है। इस यात्रा में कोई 21 दिन की करता है, कोई 5 दिन की करता है, कोई केवल अक्षय तृतीया वाले दिन भी करता है। तो जैसा भी हो करना जरूर होता है। जी को कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, बल्कि उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। सूखने के बाद ज्वेलरी मतलब उनको पहनाई जाती है, या बिंदियाँ होती है ना स्टोन वाली, उनसे श्रृंगार किया जाता है, या फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे कि उनको गले में हार पहना सकते हैं, फूलों के कुंडल बना सकते हैं, चूड़ियाँ बना सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी का बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी को पता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सोना से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कहा जाए तो वो है दोस्तों एक ही चीज़, वो है भगवान का कीर्तन जाप। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान जी का जाप करेंगे तो सोना खरीदने से भी ज़्यादा बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों सतयुग में कहा जाता था तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेता युग में जो है भगवान जी का यज्ञ किया जाता था। द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही आप तर जाएंगी। तो इसलिए आपको एक ही मंत्र का जाप करना है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके इस दिन का यथासंभव आप जाप करिएगा। इससे क्या होगा, आपको कई लाख गुना मंत्र का जाप मिलेगा और जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं आपके नष्ट हो जाएंगे। सोना खरीदने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जाप करना। इससे आपकी जो अन्न धन के जो भंडार हैं वो भरे रहते हैं। कहते हैं कि सोना खरीदेंगे तो आपके अन्न धन के भंडार भरे लेंगे, लेकिन जाप करेंगे तो आपके अन्न धन नहीं, आपकी 7 पीढ़ियाँ टर जाएंगी। अक्षय तृतीया बहुत ही इस दिन बांके बिहारी मंदिर में आम के पन्ने का भोग लगाया जाता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है और उनके चरणों के ना दर्शन किए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल में भी चंदन यात्रा घिसने की जो परिक्रमा है वो शुरू हो जाती है काफ़ी दिन पहले। राधा दामोदर राधा माधव को आपको 6 घंटे का समय मिल रहा है पूजा का, यानी सुबह 5:41 से दोपहर 12 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हैं। इसमें आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा, चंदन से श्रृंगार करिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपके एक और है, इस दिन व्रत करने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के 24 अवतार में से 3-4 अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुए थे। चंदन का लेप लगाकर रखा जाता है पूरा दिन उनको, और दोस्तों शाम को गीले कपड़े से पोंछा जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, इस दिन लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहाँ पर एक गुलाब का इत्र, गुलाब का फूल, कुछ मीठा घर से बनाकर ले जाइएगा, दक्षिणा रखिएगा और भगवान जी की विधिवत पूजा करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और दोस्तों इस दिन एक और उपाय है, अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बढ़ोतरी हो, तो आपको एक चौकोर कागज़ लेना है और उस पर लिखना है ओम महालक्ष्मी नमः। और इसको, और आप कितनी इनकम चाहते हैं, जैसे 1
लाख की चाहते हैं, 1.5 लाख की चाहते हैं, जितनी भी चाहते हैं वो आप रखिएगा और भगवान की मूर्ति के नीचे रखिएगा या आप उनके पीछे भी रख सकते हैं। डेली आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। आप 1 साल तक ये करिएगा, आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी इनकम जितनी आपने लिखी है उतनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप उपाय करिएगा, बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।